ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसमें अपने ही अरकान को नाअहली और घेराव की धमकियां देकर जबरदस्ती साथ रहने की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा हो, जहां इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद अभी आप पसपा हो रहे हों। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का वजीर आज़म पर तंज, बयान में कहा कि यह हुकूमत नहीं जिल्लत है, शर्मिंदगी है। मरीम नवाज ने अपने बयान में शेर भी लिखा कि तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। साथ ही ये भी कहा कि मगर ये इज्जत वाले इंसान के लिए है, आपके लिए नहीं। किसी को मुखलिसाना मशवरा देना कोई बुरी बात नहीं। मरीम ने कहा कि आज उन्हें वो अल्फाज याद आ रहे हैं जो आपने हज़ारा बिरादरी से कहे थे। लोग अपने प्यारों की लाशें रख कर सर्दी में धरना दिए बैठे थे और आपको पुकार रहे थे, और आपने कहा था कि ब्लैकमेल नहीं होगा। मजलूमों की आहें आपका पीछा कर रही हैं। कोई अगर ये कहता है कि एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है या एमक्यूएम ख़त्म हो गई है तो वो भी गलत है। एमक्यूएम का जेन्युइन वोट है शहरी इलाकों में, और अगर उनका कहीं मैंडेट है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, और हमारे मैंडेट को सबको तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने की सूरत में एमक्यूएम से मुफाहमत का इशारा दे दिया। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि एमक्यूएम का वोट शहरी इलाकों में है, उसे तस्लीम करना चाहिए। एमक्यूएम के सियासी लोगों को स्पेस देनी चाहिए। एमक्यूएम ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए तहरीरी मुआहदा करने, शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटे और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा किया है। न्यूट्रल की तकरार करने वाले वजीर आज़म ने लफ्ज़ न्यूट्रल की तशरीह कर दी। कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। गुज़श्ता रोज़ लोअर दीर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि जानवर को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। इससे कबल भी वजीर आज़म अपनी तकारीर में कई बार लफ्ज़ न्यूट्रल का इस्तेमाल कर चुके हैं। वजीर आज़म इससे पहले कई बार इदारों के न्यूट्रल होने की तारीफ भी कर चुके हैं। यही नहीं, वो कई बार क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ कराने का क्रेडिट भी खुद को दे चुके हैं। पीटीआई का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले इस्लामाबाद में भरपूर ताकत का मुजाहिरा करने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी। अपोजिशन ने हुकूमत की जारहाना हिकमत अमली से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। खुर्शीद शाह ने कहा, हुकूमत जिस दिन जलसा करेगी अपोजिशन भी उसी रोज उसी जगह जलसा करेगी। वजीर आज़म के बाद स्पीकर कौमी असम्बली और फिर वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक आएगी। सदर आरिफ अलवी का भी नंबर आएगा। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन की मदद की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। अपने 9 ग्रुप कायम करके अलग अलग कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अब्दुल रहमान कांजू, राना तनवीर समेत दीगर सीनियर रहनुमा ग्रुप लीडर मुकर्रर। जारहाना हिकमत अमली के साथ साथ कुछ वजीर सुलह सफाई की कोशिश में भी मसरूफ। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बातचीत की पेशकश कर दी। कहा कि हमें सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए, मिल बैठ कर मुज़ाकरात से कोई हल निकालना चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है, ये ना हो आप 10 साल लाइन में लगे रहें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले कि लड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन बाद में सुलह मुश्किल होती है। इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियां पैदा कर दी। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, जमहूरियत में कम अज कम इत्तफाक राय पर निज़ाम इस्तवार होता है। मुस्लिम लीग नून ने सुलह सफाई की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। पार्टी तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा, गुंडे बदमाशों से बात नहीं होती, बात सियासतदानों से होती है। एक तरफ सियासी मुखालफिन को गालियां, धमकियां, बेबुनियाद इल्जामात, दूसरी तरफ बातचीत के लेक्चर। मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को मशवरा दिया कि ये बातें इमरान साहब को समझाएं, जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है। सियासत में गंद और गलाजत इमरान साहब ने डाली हुई है। अदम एतमाद माशरे से गलाजत के इस ढेर और अदम बर्दाश्त के मंबे को हटाने के लिए लाई जा रही है।
वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की अक्सरियत अपोजिशन का साथ देने को तैयार। PTM ज़राए के मुताबिक खाफ लीग और MQM के अपोजिशन का साथ देने के ऐलान के साथ ही चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। बलोचिस्तान में JUI, BNP मेंगल, ANP और यार मोहम्मद रिंद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। BAP के अरकान बलोचिस्तान असम्बली की बड़ी तादाद PDM को साथ देने का यकीन दिला चुकी है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़राए का कहना है कि तहरीक आदम एतमाद पर पार्टी में मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। शेख रशीद कहते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी डंके की चोट पर इमरान खान के साथ है। शेख रशीद को जवाब देते हुए BAP के रहनुमा जाम कमाल ने कहा कि उनकी जमात अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ हालिया सूरत हाल से मजीद मजबूत होकर उभरेगी। हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियों से विरसे में मिली दिवालिया मईशत को इस्तेहकाम मिला। हुकूमत आवाम को महंगाई के मनफी असरात से बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत आवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह है। हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज़ और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म की मुंतखब नुमाइंदों को आवाम के साथ अपना राब्ता मजबूत करने और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में कारकुनों को मुतहरिक करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक पीर को लगेगी। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि मेज़बानी इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के साथ साथ अख्तर मेंगल समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन हिकमत अमली को फाइनल टच देंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों का जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस पर, MNAs पर तशद्दुद और गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। अलीम खान लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। अलीम खान के तर्जुमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। खबर आई थी कि 2 रोज़ा क़याम के दौरान अलीम खान ने नवाज शरीफ से 3 घंटे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल क्या कुछ होता रहा, उनकी अपनी जमात BTI ने उनको किस तरह से निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक अलीम खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात न हो सकी, लेकिन फ़ोन पर रब्ता हुआ। जहांगीर तरीन की तबीयत बहाल नहीं हो सकी। जहांगीर तरीन ग्रुप के 3 अहम रहनुमाओं की भी 2 दिन बाद लंदन आमद मतवक्के। हमजा शहबाज का तरीन ग्रुप से रब्ता। आइंदा हफ्ते तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुलाकात का इम्कान। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि अपोजिशन अगर न्यूट्रल की इस तरह तशरीह करती तो हुकूमत आसमान सर पर उठा लेती। हुकूमत 3.5 साल कहती रही इदारे न्यूट्रल हैं, और अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपने ही बयान से यू टर्न लेना उनकी आलमी पहचान बन चुकी है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से जाहिर है कि वो हर किसी से तसादुम के लिए तैयार हैं। उनकी ज़बान और लहजा हैरान कुन है। मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। बयान में कहा कि उन्हें राहदारी जमानत के बगैर लाहौर लाया गया। चौधरी तनवीर दिल के मरीज हैं, दवाइयों पर हैं। चौधरी तनवीर की फैमिली उन्हें दवाई पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें अब तक चौधरी तनवीर तक रसाई नहीं मिली। कितने शर्म की बात है। चौधरी तनवीर को गुज़श्ता शब कराची से गिरफ्तार किया गया था। और JB फिल्म्स, जियो फिल्म्स और मास्टर माइंड्स की पेशकश नई फिल्म घबराना नहीं है का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जिब्रान, नैयर इजाज, अफजल खान, जान रेम्बो, सलीम मेराज, सुहेल अहमद और दीगर अदाकार जलवागर हो रहे हैं। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज़ की जाएगी। फिल्म का ट्रेलर हर पल जियो और JB फिल्म्स के YouTube चैनल पर भी देखा जा सकता है।